Brought to you by Techno Camon 30 series. राहुल के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी सभी को राहुल पीएम बन सकते हैं आप क्या? नहीं बन सकते, 100% बनेगा, उनका बनने का हक है, उनका हक है बनना। उनके अलावा कोई नहीं बन सकता, या तो वो या तो उनकी बहन बने, प्रियंका गांधी बने। जैसे बात भी नहीं हो पा रही। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर अभी मुझे कुछ नारे सुनाई दिए। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले रेस्पेक्ट होता है और भौकाल अलग होता है। राजा अगर दूरदर्शिता नहीं रखता है तो वो देश तो खराब होना तय है भाई। ये बात तो आर्यभट्ट भी कह चुके हैं। एक देश का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष दल को पहली बार ऐसे कह दे रहा है कि हमारा विपक्ष मुजरा कर रहा है, तो सोचिए जिस देश का प्रधानमंत्री का भाषा शैली होगा, क्या वो एजुकेशन पे कभी विचार करेगा? कोई लोग अग्निवीर ला दिए, अग्निवीर से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कल को हमको कट्टा दे तो हम किसी को मार दे, आप ही को मार दे। आज से 5 साल पहले जाइए, थोड़ी सी मोहब्बत थी, जब से यह 10 साल हो गया पूरा मोहब्बत खत्म हो गई। ये सरकार ने कभी किसी के अच्छा भला सोच भी नहीं किया है। अभी ये सरकार जीत जाएंगे, कह देंगे 400 बार, फिर अगले 2029 में होगा तो कहीं 800 पार आपकी। ये बैलेट पेपर में करवा के देख ले, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। क्यूटो बना देंगे। क्या दिखता है ये? फोटो दिखता है, क्यूटो दिखता है, ये कुछ नहीं दिखता है। इंडिया गठबंधन आएगा और पूरा एकदम फुल मेजोरिटी के साथ आएगा, पूरा विश्वास है। अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद बदल देंगे। जो चाय बेचा सब दिन वो प्रधानमंत्री रह के सब देश चला सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं चला सकता है। सीओके पर बात करने के जब भी बारी आएगा प्रधानमंत्री के मुंह में निकल जाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक नुक्कड़। आप जानते हैं देश भर में हम लोग जा रहे हैं रोजगार, पेपर लीक, युवाओं के जो भी मुद्दे हैं वो समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, कौन से नहीं हैं। मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर बनारस में रहकर तैयारी करते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप लोग पहले बताइए, तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है। अच्छा। लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है और सर्विस नहीं आ रही, गवर्नमेंट सर्विस नहीं, नौकरी नहीं है। तैयारी तो कर रहे हैं, नौकरी नहीं है। कहाँ से आप? अपना नाम बताइए। गाजीपुर से हैं। अच्छा, यही गाजीपुर से बगल के लौरी का। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कौन से एग्जाम की? गवर्नमेंट या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करता हूँ मैं तो। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की। आप लोग भी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की? ये जो सरकारी एग्जाम की हाइप है इतनी रहती है, कई लोगों के बीच में कई वो कह रहे हैं इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी भी हो गई। आपको भी लगता है कि डिपेंडेंसी है सरकारी भर्ती पर ज्यादा? रेस्पेक्ट, सबसे बड़ी रेस्पेक्ट और भौकाल होता है। आगे आ जाइए। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले रेस्पेक्ट होता है और भौकाल अलग होता है। अब गवर्नमेंट जॉब पे आ जाइए, आपकी इज्जत बहुत है। भले आप 1 लाख कमाइए, प्राइवेट जॉब करिए, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब 50,000 ही कमाइए, गवर्नमेंट जॉब करिए और एकदम सिक्योर जॉब है और भौकाल भी अलग है। हाँ, रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो भौकाल के लिए कितने लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? भौकाल के लिए। भौकाल के लिए क्या? कॉपी किताब पर भी तो आप जीएसटी दे रहे नहीं। जैसे सबसे बिगेस्ट चीज ये है कि हम लोग भी जैसे पढ़ के जो ग्रो हुए, अब आप जो कॉपी किताब खरीदने जा रहे हैं, आप उसका प्राइस रेट देख लीजिए, कॉस्ट रेट देख लीजिए, क्या वैल्यू हो रहा है। और रही बात ये कि ठीक है, डेवलपमेंट और सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन स्टूडेंट को लेकर, युवाओं को लेकर देश में कोई चीजें नहीं चल रही, कहीं भी नहीं चल रही है। युवाओं में इतना आक्रोश है कि वो वोटों में बदल जाएगा क्या? हाँ, ये एकदम क्लियर टू क्लियर से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ग्रामर में, तो ये एकदम डिक्लेयर है भाई कि गवर्नमेंट के पास उस चीज़ों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, दूरदर्शिता है ही नहीं। वो तो कोविड में कह देंगे कि भैया ताली बजा लो ना, थाली बजा लो। और देश हमारा उसके पहले पोलियो जैसी बीमारी, चेचक जैसी बीमारी से देख चुका है, लेकिन ये ताली नहीं किया था। उन्होंने पोलियो की दवा पर काम किया, व्यवस्थाओं पर काम किया। कभी गंगा किनारे लाशें ऐसे फेंकी नहीं गई। आप लोग की ही मीडिया थी, दिखा रही थी ना, लाशें फेंकी गई थी भाई, कोई पूछने भी नहीं जा रहा था। ये कंडीशन था। तो जब देश का प्रधानमंत्री, देखिए बात किसी विरोधाभास की नहीं है, बात बस ये है कि उसके पास दूरदर्शिता नहीं है। देखिए राजा अगर दूरदर्शिता नहीं रखता है तो वो देश तो खराब होना तय है भाई। ये बात तो आर्यभट्ट भी कह चुके थे। जैसे अभी भैया कह रहे थे ना कि कहाँ के शादी वाले,
इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि शादी नहीं हो रहा है, तो इनकी भी शादी तभी होगी जब तक ये किसी जॉब पे सिक्योर होंगे, है कि नहीं। जैसे ये खुद ही कह दिए भाई कि हम शादी के, अब मोदी जी की भाई शादी भी नहीं हुई, या ठीक है भाई वो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके लिए बहुत गरिमामयी स्थिति रखिए। देखिए मोदी जी की शादी भी हुई, वो घर भी छोड़े, अब वो सोच रहे हैं कि बुद्ध बन जाए, वो सोच रहे हैं बुद्ध बन जाए, बहुत वो कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति मेरे अंदर है, ये स्टेटमेंट आ रहे भाई। और भारत नहीं, अरे भाई 2 दिन पहले वो भी स्टेटमेंट दिए हैं, 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए। और एक देश का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष दल को पहली बार ऐसे कह रहा है कि हमारा विपक्ष मुजरा कर रहा है। तो सोचिए जिस देश का प्रधानमंत्री का भाषा शैली होगा, क्या वो एजुकेशन पे कभी विचार करेगा? कोई बता दे, मैं कह रहा हूँ कभी भी बता दे कि नरेंद्र मोदी हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, या हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, किसी स्टेट से कहे हो कि मैं एजुकेशन को लेकर ये स्टैंड अप लेने वाला हूँ, भले महंगाई चरम सीमा पे चले जाए। नहीं, वो जात बिरादरी अपनी जगह है। कभी कह दे कि मैं एजुकेशन को छोड़कर, मैं महंगाई को छोड़कर मैं एजुकेशन पे काम करने वाला हूँ, कभी कह दे, ठीक है। हम नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं 40 का टमाटर, मैं टमाटर 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं, मेरे पिताजी, आप सबके घर वाले टमाटर महंगा खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारे लिए स्कोप भी तो रखो, एजुकेशन तो रखो। एक आदमी है नितिन गडकरी, वो आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत काम किया, तो पूरा देश अग्री है कि नहीं आपने ऐसा काम किया है कि आपके नरेंद्र मोदी के पूरे मंत्रालय में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, एकमात्र मंत्रालय जो नितिन गडकरी ने संभाला। आप लोग सहमत है क्या इस बात से? नितिन गडकरी को लेकर जो बात हो रही है, नितिन गडकरी आप लोगों को पसंद है क्या? नितिन गडकरी पसंद है क्या आप लोगों को? उनका काम पसंद है क्या? रोड पे ही सिर्फ चलेंगे, हाँ रोड पे ही चलेंगे। ये भैया दहेज की गाड़ी चलेंगे, ये खरीद के कब चलेंगे बताइए? नितिन गडकरी रोड बनवा दिए, भैया वेट कर रहे हैं शादी हो जाए। ये आप लोग सहमत हैं इनकी बात से, जो ये कह रहे थे कि रोजगार के मामले पर कह रहे हैं कि विफल है सरकार, आपको क्या लगता है? बिल्कुल विफल है, बिल्कुल 100% विफल है सरकार, क्योंकि जब 2014 में हम लोग नरेंद्र मोदी को लाए थे तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज कहते हैं कि हर सभी को मतलब नौकरी देने के लिए पॉसिबल नहीं है। हकीकत बात है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब एक स्टेट में 20 लाख अगर रोज नौकरी है गवर्नमेंट, तो इंक्रीज करके 1 या 2 लाख और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, सरकारी नौकरी हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके जगह पर बिहार से हमें 40-39 सीट दिए, एक भी इंडस्ट्री खोला हो, एक भी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया हो बिहार में, एक नरेंद्र मोदी कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दे कि बिहार में किया है। कोई ऐसा स्टेट, एक गुजरात है जो 26 में 26 दिया है, बाकी हम लोग बिहार जो है 40-39 सबसे ज्यादा सीट बिहार से हम लोग दिए हैं लगभग रेशियो में देखे तो। फिर भी हमारे बिहार में ना शिक्षा पर बात होती है, ना स्वास्थ्य पर बात होती है, ना रोजगार पर बात होती है। सहमत है आप लोग इनकी बात से? एकदम सहमत है। रोजगार के मसले पर एकदम सहमत है रोजगार के लेके, और जो भी है मतलब इन लोग की जो व्यवस्था है वो बस ऑन पेपर है और कुछ नहीं है। बस ऑन पेपर ये लोग बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कुछ भी मतलब दिखता नहीं है धरातल पे। बीजेपी का जब क्या कह रहे हैं? बीजेपी का जब सरकार था नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में, उसमें बीपीएससी का पेपर लीक होता है। सोचिए, जो बिहार का टॉपेस्ट एग्जाम में से एक है बीपीएससी का एग्जाम लीक होता है। सोचिए कितना बिहार का मतलब भविष्य युवाओं के लिए सरकार देख रही है। इस पे आप देखिए, हम लोग तो सिर्फ वोट देते हैं कि रोजगार पर काम हो या स्वास्थ्य पर काम हो या फिर और समस्या जो है निवारण हो, लेकिन नहीं हो रही, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। अगर हम धरना दे दें तो लाठीचार्ज हो जाती है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है, और बुलडोजर चलता है घरों पे। अच्छा, आपका वैसे चेहरा किसी से मिलता है मुझे लगता है, कोई हाँ? कन्हैया कुमार कोई इन लोग का काम नहीं है। अग्निवीर ला दिए, अग्निवीर से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कल को हमको कट्टा दे, हम किसी को मार दे, आप ही को मार दे। अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं क्या फ्रस्ट्रेशन में आके किसी को मार दूं? हैं, मुझे एक गाली देते तो मैं मार दूं? तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? आतंकवादी पाल रहे हैं यहाँ पे, हैं? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान आजकल क्या है? कुछ है हमारे सामने? ये लोग पाकिस्तान चिल्लाते हैं, पाकिस्तान में भूखमरी है, इंडिया में नहीं है। अभी घूमिए, अभी रोडों पे भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे। भूखमरी नहीं है। 5 किलो राशन किसका है? कांग्रेस का है कि इनका है? अपना फोटो चिपका लेने से कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाता है कि मैं फोटो चिपका मैं दे रहा हूँ। फोटो चिपकाने से कोई, और ये फीता काटने से ना कहते हैं मैं दिया हूँ, वो नहीं दिए। ये सब पुरानी सरकारों का है।
ढिढोरा पीटे सब जगह। आप लोग ये बताइए कि रोजगार के मामले पर मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप लोग दे रहे हैं? 0 देंगे, 0। 10 में से मोदी सरकार को 0 देंगे। आप क्या कह रहे हैं? रोजगार पर कितने नंबर दे रहे हैं? ये हम क्या बताएं, क्या कहना है। क्या बताएं, कह नहीं पा रहे, कुछ आप बताइए। बीजेपी का हमने वोट दिया है 2 बार। नौकरी पर, रोजगार पर कितने नंबर दे रहे हैं मोदी सरकार को? 10 0 दे रहा है, 0 दे रहे हैं। आप कितने दे रहे हैं? 0%। पूछना चाहती है रोजगार पर बात हो रही है, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? 0। ये जो इतना आक्रोश है, आप बनाने से घर बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। बेरोजगार देना, बेरोजगार मंदिर अपनी जेब से बनवाए, बेरोजगार इतनी भुखमरी आ गई है हम लोगों की। आप देख ही रहे हैं, आप लोग, आप भी यहीं के होंगी। क्या कह रहे हैं बताइए, बताइए। पब्लिक का जाता है। अब यही कहना चाहते इस तरफ आकर बात करिए ना, आप दिखेंगे नहीं तो कैसे बात करें? हाँ भाई, बोलो भाई। क्या कह रहे थे आप, बताइए अपनी बात। आप जो पूछना है सबका जवाब देंगे। क्या पूछना चाहेंगे? महादेव, ये महानगरी की नगरी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे बड़ी दिल मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, सबको एक दूसरे के दिल में नफरत सबको बांट दी है। जहाँ तक कि आदमी एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करता ये सरकार में। अगर कल के दिन पूछे, आज से 5 साल पहले जाइए, थोड़ी सी मोहब्बत थी। जब से यह 10 साल हो गया, पूरा मोहब्बत खत्म हो गई। ये सरकार ने कभी किसी की अच्छा भला सोच भी नहीं किया है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं? क्या बताए, कामें तो नहीं कर रहे इस टाइम। काम तो पहले बहुत अच्छा करते थे, हमारा बुटीक का काम है, लेडीज बुटीक का काम है, लेकिन इस टाइम काम फ्लॉप है। हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस कौन चीज है? सिर्फ ऑनलाइन का चल रहा है। हमारी सरकार ऑनलाइन का बिजनेस खत्म कर दे, ऑटोमेटिक बिजनेस शुरू हो जाएगा। कोई भी काम सब ऑनलाइन हो रहा है। यदि आप कोई ड्रेस भी लेने जाएंगी तो ऑनलाइन मंगवा रही, लेकिन बाहर से अगर आप ऑनलाइन काम करना बंद कर दी तो सभी का फायदा है। आप किसी कोई सामान खरीदने गई तो अकेले एक चीज नहीं जाएगी, मार्केट करने आई तो कुछ कपड़ा लेने गए तो वहाँ रास्ते में कई दुकान मिलती है। नमक की दुकान है, नमकीन की दुकान है, चाय की दुकान है, बिस्किट की दुकान है। तो जब पब्लिक घर से निकलती है ना तो सबका फायदा होता है। लेकिन ये सरकार ने ऑनलाइन करके सारा सिस्टम बंद कर दिया। अच्छा, ये जो अभी मुझे पीछे से आवाज आई, बिजनेस आगे बढ़वे नहीं करेगा। जब पब्लिक का बिजनेस नहीं रहेगा तो घर पे बैठे क्या करेगा? गालियां ना बकेगा। गाली ऑनलाइन में क्या है कि टूरिस्ट या फिर कोई भी कस्टमर है, कोई भी आ रहा है बाहर से, डायरेक्टली होटल से यहाँ घाट घूम के निकल चले जा रहे हैं घर। छोटे मोटे दुकानदार वाले लोग क्या करेंगे भाई? अच्छा, ये जो पीछे से कोई कह रहा था 400 पार का जो नारा है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? 400 पार का नारा खाली एक नारा ही, हर बार तो मोदी जी नया नारा लेकर आते हैं। क्या नारा देंगे? 400 पार की नारा क्या है, हमें आपको अभी सरकार जीत जाएंगे, कह देंगे 400 पार, फिर अगले 2029 में होगा तो कहीं 800 पार। अब ये बैलेट पेपर में करवा के देख ले, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। खाली बैलेट पेपर करवा के देख ले, 1% उनको वोट नहीं मिलेगा, 1% वोट नहीं मिलेगा। खाली बैलेट पेपर करवा के देख रहे, खाली उनके कमेटी के लोग का वोट पड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ ये युवा जो है अगर नाराजगी है तो आप लोग ये बताइए, कोई विकल्प आपको नजर आता है क्या? इंडिया गठबंधन वो कह रहा है कि मैं 30 लाख रोजगार दूंगा तो देगा। विश्वास है? विश्वास है। जैसे मोदी पे हम लोग विश्वास किया हुआ वैसे इन पे विश्वास करेंगे। अगर ये नहीं आएंगे इनको ही पलट देंगे। अपना वोट है, अधिकार है, जिसको मन उसको लाएंगे। विश्वास कर रहे हैं। मोदी विश्वास किए 10 साल, क्या किए? कुछ नहीं किए। विश्वास था ना, पूरी लहर आई मोदी की, मोदी काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, विकास करेंगे। क्या ये क्योटो बना देंगे? क्या दिखता है? ये क्योटो दिखता है? क्योटो दिखता है? ये कुछ नहीं दिखता है। इंडिया गठबंधन आएगा और पूरा एकदम फुल मेजॉरिटी के साथ आएगा, पूरा विश्वास है। अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद बदल देंगे। आप ये बताइए, जो मैं विकल्प की बात कर रही हूँ, कि अगर मोदी के सामने क्या कोई विकल्प नजर आता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर कोई विकल्प आप लोगों को नजर आता है या नहीं? नहीं, कोई नहीं। भैया से पूछिए, भैया बताएंगे। क्या कह रहे हैं? राहुल के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी सभी को राहुल पीएम बन सकते हैं? आप क्या नहीं बन सकता? 100% बनेगा, उनका बनने का हक है, उनका हक है बनना। उनके अलावा कोई नहीं बन सकता। या तो वो या तो उनकी बहन बने, प्रियंका गांधी बने। दो आदमी है सिर्फ, चेहरा सिर्फ 2 आदमी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी नहीं बनते प्रियंका गांधी बने, प्रियंका गांधी नहीं बनते राहुल। उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी वो सरकार चला खाली बैठे हैं, लेकिन चलाता कौन है? बड़े बड़े विजय अडानी चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं, ये लोग चलाते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ एक मोहरा वो है और कुछ नहीं है।
उनसे किया कहा जाएगा आपको ये पास करना है तो वो अपना लेटर पैड निकालेंगे, वो पास करके दे देंगे। सारा काम कौन करेगा? बिजनेस कौन करेगा? अडानी कर रहे हैं, अंबानी कर आप रहे लोग हैं। क्या कह रहे हैं? राहुल पसंद है क्या आप लोगों को? राहुल गांधी पसंद है क्या आप लोगों को? क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी इसमें पसंद है। पीएम बन सकते हैं आपको लगता है? वो कह रहे हैं पीएम बन सकते हैं राहुल गांधी, आपको लगता है? जैसे जो मोदी जी हमारे हैं पहली फेल है, भले जो हमारे गृह मंत्री जी हैं आके बीए का सर्टिफिकेट दिखा दिए, ठीक है। जैसे बात भी नहीं हो पा रही। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर अभी मुझे कुछ नारे सुनाई दिए। एक मिनट, तुम्हें पता है अमित शाह क्या है? एक मिनट अमित शाह क्या है पता है? राहुल गांधी को लेकर इतनी नारेबाजी क्यों हो रही है? काम करेंगे, है ना? हमारे अखिलेश जी हमारे साथ है, हमारे राहुल जी हमारे साथ है। बस हमारे युवा लोगों के लिए बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, वो हमारी शिक्षा के लिए बात करेंगे। अच्छा मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से, अभी राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी क्यों हो रही थी ये बताइए जरा, क्या कह रहे हैं आप? ईमानदार है वो ईमानदार है, वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, वो झोला छाप नहीं है, वो सबकी भविष्य सोचना चाहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए उनके बारे में हम लोग नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश भी पसंद है आप लोग? एकदम 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 पसंद है अखिलेश? पूरे दिल से पसंद है अखिलेश। पसंद है आप? क्या बताइए? जैसे नरेंद्र मोदी जो है, आप खुद बोलते हैं हम पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है, लेकिन जो हमारे गृह मंत्री है झूठो फर्जी डिग्री लेके आ जाता है कि देखिए बीए किए हुए हैं, ठीक है। और राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसमें 10,000 करोड़ रुपया बीजेपी खर्चा कर देती है सिर्फ पप्पू बनाने में। सोचिए हमारे देश को जो विपक्ष के ये लोग मुजरा और क्या क्या नाम धर के पुकारते हैं, और क्यों हमारा राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते पीएम? राहुल गांधी तो हमसे पढ़ा लिखा है ना, इनसे तो बेहतर है कि नहीं है? जो चाय बेचा सब दिन वो प्रधानमंत्री रह के सब देश चला सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं चला सकता है। बहुत गंदी हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? भाषा पर कुछ कह रहे हैं? भाषा शैली बहुत गंदी हो गई इसमें, पॉलिटिक्स में बहुत गंदी चल रही है। मोदी की तरफ से मोदी योगी बीजेपी एकदम बहुत गंदा बोलती है। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं, उनके मुंह में जो है सो बोल देते हैं। हाँ, अपने भाषा पहले अपने मर्यादा में बोले। हमारा मेरा भारत देश ऐसा नहीं है, संस्कारों वाला है, कल्चर को फॉलो करे। हाँ, ऐसे उल्टा सीधा ना बोले, उनको देख के ना बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। भाषा की मर्यादा की बात करें, आप कुछ कह रहे थे? भाषा की मर्यादा हमारे मोदी जी ना योगी भैया कोई नहीं करता है। ये खाली धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, उसके अलावा कोई उनको भाई मुद्दा नहीं। मुद्दा खाली बस क्या निकालते, हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर का अपने जेब से बनवाई ना। अच्छा आप लोग बताइए, जब आप लोग वोट करने जाते हैं, कुछ लोग होंगे जो वोट कर चुके होंगे और कुछ लोगों ने वोट अभी करना होगा, रोजगार सोचकर आप जाएंगे कि रोजगार दिया कि नहीं, जो मुद्दे रहते हैं, या फिर वहां जाकर जो है और मुद्दे जो हैं वो आप देखते हैं, या एक बड़ा चेहरा आप देखते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ रोजगार पर वोट देंगे और शिक्षा पर वोट देंगे। जो सरकार शिक्षा पर बात करती है, राहुल गांधी शिक्षा पर बात कर रहे हैं, उन पे देखें, एक बार विश्वास करके देखेंगे। जिस तरह हमने नरेंद्र मोदी को देखे उस तरह के देखेंगे। नरेंद्र मोदी से अभी कोई पूछता है, नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। 10 साल से आपको बनाए, आप अपने बारे में तो बताइए क्या किए देश के लिए? बात ही नहीं करते हैं। मैम एक मिनट, अगर हम मान के चलिए हमारे पास 50,000 की संपत्ति है, हम गांव में है तो 30,000 वाला के साथ जो हम 50,000 हमारे पास संपत्ति है तो गांव में हम है तो 30,000 वाले के साथ कंपटीशन करेंगे या हम 17,000 वाले से करेंगे? तो मोदी जी तो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, और करना है तो चाइना से न करें, जापान से न करें, अमेरिका से करें, लेकिन नहीं न करेंगे। जब भी बात करना है पीओके पर करेंगे, सीओके पर क्यों नहीं करते? सीओके पर करें ना कभी एक बार, लेकिन सीओके पर जब भी सीओके पर बात करने के जब भी बारी आएगा प्रधानमंत्री के मुंह में निकल जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज तक पर नुक्कड़ पर हम बात करते हैं रोजगार, और रोजगार से बहुत आगे बात जो है वो निकल जाती है। आप लोगों का इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज तक, बनारस।